Welcome student to your English class. This is the part 3 of your टॉपिक ग्रामर टॉपिक मोडाल्स। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स किए हैं जिनमें हमने डिफरेंट टाइप के मोडाल्स वर्ब्स यूज़ करने सीखी हैं। सो अब इस पार्ट में जो हमारी बच गई हैं वो हम सारी करेंगे। सो फर्स्ट है इसमें हमारी शैल एंड विल। अच्छा, ये हमने टेंसेस में भी किए थे, ठीक है। तो ये दोनों में यूज़ होते हैं, एज अ मोडाल भी और एज अ टेंसेस में भी फ्यूचर टेंस को भी शो करती है। तो एक यूज़ तो इनका यहीं से ही हो जाएगा। द फ्यूचर टेंस ऑफ अ वर्ब हैज़ द ऑक्सिलरी शैल इन द फर्स्ट पर्सन एंड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल आई। जो हमने सिंपल फ्यूचर में किए थे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। शैल किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मीन्स आई ओ वी के साथ हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट को शो करने के लिए शैल। और बाकी जितने हमारे प्रोनाउंस बच जाते हैं, सॉरी प्रोनाउंस नहीं, बाकी जितने सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ हम यूज़ करते हैं विल। तो एक एक एग्जाम्पल हम इनका रीड कर लेते हैं। आई शैल लूज द रेस इफ़ आई डोंट रन फास्ट। मैं रेस हार जाऊंगा अगर मैं तेज नहीं दौड़ा। सिंपल फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है। व्हेन शैल वी रीच देयर, हम वहाँ कब पहुँचेंगे, सिंपल फ्यूचर को। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल वर्ब, दैट इज विल। विल इज यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, ठीक है। बट सिंपल फ्यूचर में हमने यूज़ किया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं हम, आई के साथ यूज़ करते हैं और वी के साथ यूज़ करते हैं शैल। बट अगर सेंटेंस हमें सेंस दे, ठीक है, कि इट एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट्स डिटर्मिनेशन की, विलिंगनेस की, इंटेंशन की, डिज़ायर की, सॉरी यहाँ डिज़ायर था, एंड डिटर्मिनेशन की, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको कर रही हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमें ऐसी एक्सप्रेशन देखी जिससे उसकी डिज़ायर शो हो रही हो, विलिंगनेस शो हो रही हो, इंटेंशन शो हो रही हो और डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा शो हो रहा हो, तो उस सेंस में इनकी वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब जो वो बदल जाती है, ठीक है। अब इसके साथ विल और शैल यूज़ नहीं होगा, बट ये ध्यान रखना ये वाले एक्सप्रेशन हो, तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे हम? उस कंडीशन में हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे विल। आई विल विन दिस प्राइज, उसकी डिज़ायर है ये। वी विल हेल्प देम, विलिंगनेस है यहाँ। आई विल नॉट क्वेल विद एनीबडी, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, इंटेंशन उसका, डिटर्मिनेशन है। तो जब इस टाइप की सेंसेस आ जाएं तो वहाँ उनकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। मीन्स आई ओ वी के साथ उस कंडीशन में यूज़ करेंगे हम विल। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। pronouns of first person will is used with other objects, other subject। जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं, इनके साथ यूज़ होता था शैल। बट कुछ कंडीशंस थी, जस्ट लाइक डिज़ायर जो हमने अभी ऊपर की, विलिंगनेस, इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन, उस कंडीशन में इनकी वर्ब्स चेंज हो जाती है। अदरवाइज विल हम यूज़ करते हैं बाकी के आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं विल, और ये शो करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। ही विल विजिट मी टुमारो, द पोस्टमैन विल कम एट 1 PM, they will write to the editor of the newspaper, she will join some good college। क्लियर? बट अगर यही सेंटेंस हमें सेंस दें प्रॉमिस की, ठीक है, और थ्रेट का मीनिंग होता है धमकी देना किसी को, तो उस कंडीशन में इन सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, आई और वी को छोड़कर जिनके साथ हम अभी यूज़ कर रहे थे विल, बट अगर वही सेंटेंस हमें
सेंस दे रहा है प्रॉमिस की और थ्रेट की, तो उस कंडीशन में फिर इनकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं, जैसे आई और वी के साथ हुआ था। ठीक है, अब बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में यूज़ करेंगे शैल। क्लियर, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं कुछ कंडीशंस पर। अब यहाँ कंडीशन कौन कौन सी दे रखी है हमें, प्रॉमिस और थ्रेट की। यू शैल गेट व्हाट यू डिमांड, ही शैल नॉट टच माई थिंग्स। थ्रेट कह रहा है वो से, धमकी दे रहा है कि वो मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा। प्रॉमिस करे कि जो तुम्हें डिमांड की थी वो तुम्हें मिल गई। तो ये चीज़ें हमें कब पता चलेंगी, जब हम सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करेंगे। ऐसे ही नहीं कि आपने यहाँ सब्जेक्ट देखा, ही है, शी है, आई है, वी है, और विल और शैल में से चूज़ कर लिया। ठीक है, अब आपको इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज वाला रूल भी हमने बता दिया है। तो फर्स्ट रीड द सेंटेंस, आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करना, आफ्टर देन जज करना कि इनमें से कोई सेंस गिवन है या नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सेंस गिवन है तो उस कंडीशन में ये वर्ब्स इंटरचेंज हो जाएंगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है शैल का। ठीक है, शैल आई, शैल वी are often used to begin offers to help, of help और suggestion। जब भी आप किसी को कोई ऑफ़र दो, किसी को कोई सजेशन दो, तो उस कंडीशन में हम यूज़ कर लेते हैं शैल आई, विल आई थिंक आपने नोटिस भी किया होगा ऐसा यूज़ इसका। तो जस्ट लाइक शैल आई कैरी दिस बैग फॉर यू, आप ऑफ़र कर रहे हो, किसी को हेल्प के लिए ऑफ़र कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो उसे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं शैल वी सिट आउटसाइड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज वुड। वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल और शैल। विल और शैल के लिए अगर हमें पास्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी तो हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे वुड। तो एक रूल तो यही हो गया कि जहाँ विल, वुड इज़ द पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ विल, इट इज़ यूज टू डिनोट, जब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, विल की पास्ट फॉर्म लेनी हो, तो उस कंडीशन में विल और शैल की पास्ट फॉर्म लेनी हो, तो उस कंडीशन में हम लेंगे वुड को। जस्ट लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कुछ ये पहले पढ़ रखे हैं, तो जब आगे हम ये टॉपिक भी करेंगे उस टाइम मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इनको। आई सेड ही विल कम, अब यहाँ हमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट में हम इसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो आई सेड दैट ही वुड कम। क्लियर। तो विल और विल की पास्ट फॉर्म हो गई वुड। नेक्स्ट है, वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ना इन पार्ट फर्स्ट वी यूज़ कुड, वी यूज्ड कुड, हमने कुड भी यूज़ किया था। अब यहीं और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वुड, तो दोनों ही यूज़ होते हैं, बट वहाँ देखी जाती है कि अगर उस पोलाइट रिक्वेस्ट में फिज़िकली एफ़र्ट करना पड़ेगा तो वहाँ यूज़ करोगे आप कुड, और अगर फिज़िकली एफ़र्ट नहीं होगा तो वहाँ हम यूज़ करेंगे वुड। क्लियर। वुड यू लैंड मी योर स्कूटर, अब स्कूटर देने के लिए उसको कोई फिज़िकल मूवमेंट नहीं करनी होगी, तो उस कंडीशन में हमने यूज़ किया वुड। एंड इंक्वायरी अबाउट द विश ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, किसी की विश को जानने के लिए। ठीक है, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, जिसे आप वो बात एड्रेस कर रहे हो, जिसे आप पूछ रहे हो, उस पर्सन की विश जानने के लिए, विश के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ मिल्क, क्या आप लेना चाहोगे। ठीक है, ऑफ़र की सेंस में तो हमने यूज़ किया था शैल, बट अगर आप किसी से इंक्वायरी करें उसके विश के बारे में, वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं वुड। नेक्स्ट है वुड का
activities in the past which are frequently or occurred from time to time. सेम रूल के लिए हमने एक और मोडाल वर्ब यूज़ की थी. कैन यू गैस? क्या आप गैस कर सकते हो? जिसमें पास्ट की एक्टिविटीज़ को शो किया था इन पार्ट 2. यस, बहुत सारे बच्चों ने गैस भी कर लिया. वो क्या थी? यूज्ड टू. ठीक है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड यूज्ड टू? अगर आपने ध्यान से रीड किया होगा तो जब हमने यूज़ टू किया था वो पास्ट की हैबिट तो थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वो प्रेजेंट में नहीं हो सकती. बट वुड में क्या है? वो एक्टिविटी हुई पास्ट की तो है, विच वर फ्रिक्वेंट और अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट ये नहीं है कि वो फ्यूचर में नहीं हो सकती, वो फ्यूचर में भी हो सकती है. ठीक है. तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना. हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम स्टोरीज इन हिज चाइल्डहुड. तो वो अभी भी सुना सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि. नेक्स्ट, विश के लिए. ठीक है. विश, जब आप कोई ऐसी विश मांग लेते हो जो फुलफिल ना हो, उस विश को शो करने के लिए हम वुड यूज़ करते हैं. वुड दैट आई वर अ टीचर. काश मैं एक टीचर होता. क्लियर? बन जाओगे, सभी बनोगे. अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडीज़ करो अपनी, फिर सब बन जाओगे. नेक्स्ट है हमारा लास्ट मोडाल जो है डेयर, और ये शो करता है करेज को, साहस, हिम्मत को. इम्पिडेंस. ठीक है. साहस, हिम्मत. और इसको हम एज अ मोडाल यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में और इंटेरोगेटिव सेंस में. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एक और हमने मोडाल यूज़ किया था, याद है आपको? जो था नीड, है ना? बिल्कुल वैसे ही डियर को भी हम यूज़ करेंगे एज अ मोडाल. ठीक है. इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, जो शो करता है करेज को. ठीक है. साहस को, हिम्मत को दिखाना. नॉट वन डेयर्ड बीट मी. किसी में हिम्मत नहीं है मुझे बीट करने की. हाउ डियर यू डिसओबे योर पेरेंट्स. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारा साहस कैसे हो अपने पेरेंट्स को डिसओबे करने की. इंटेरोगेटिव सेंस. ही डियर नॉट एंटर. उसकी एंटर करने की हिम्मत नहीं है. नेगेटिव सेंस. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये मोडाल का टॉपिक 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, क्योंकि बहुत लेंथी अगर वीडियो हो जाती है तो वो अपलोड भी नहीं होती, और एक साथ इतने सारा आप एक साथ याद ध्यान भी नहीं रख पाओगे. तो प्लीज़ आप तीनों वीडियोस को एक बार फिर से देखना. और उसके बाद हमारी ये एक एक्सरसाइज है जिसमें विद ऑप्शन हमें बहुत सारे सेंटेंसेस गिवन है, जिसमें से आपको एक सूटेबल मोडाल वर्ब यहाँ से यूज़ करनी है. और प्लीज़ पहले हम सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे, आफ्टर देन वी चूज़ आवर आंसर. पहले सेंटेंसेस को रीड करना, ये नहीं कि वी मिल गया है तो शुड यूज़ कर लो. ठीक है. आई मिल गया है तो शैल यूज़ कर लिया. हो सकता है शायद शैल भी हो, बट फर्स्ट रीड द सेंटेंस. सबकी सेंसेस हमें शैल ऑफर के लिए भी होता है, विल होता है हमारा फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए, मस्ट भी अलग अलग सेंसेस में होता है. तो प्लीज़ गैस मत करना, ऐसे ही रूल्स को फॉलो करना, सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करना. ये 20 सेंटेंसेस हैं हमारे पास. ठीक है. इनको अच्छे से ट्राई करना आप, और आंसर्स फिर मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट. आई होप अब आप ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. 2 सेंटेंसेस नीचे भी हैं. सो थैंक यू for watching my video. Have a nice day.